वादिये तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही नकल मकानी की वजह कोई ऑपरेशन है। वफाकी हुकूमत ने KP हुकूमत के इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा बर्फबारी में हर साल नकल मकानी होती है, वादिये तीरा में ऑपरेशन को मफरूज़ा करार दे दिया। वादिये तीरा के हवाले से सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत मामला तय पाए। KP हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका कोई वजूद नहीं। वादिये तीरा में कलअदम TTP के 500 लोग मौजूद हैं। ये मुआहदा सूबाई हुकूमत और जिरगे में तय पाया। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए। वादिये तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग की काश्त होती है। इस फसल से 35 लाख रुपए फी एकड़ कमाई होती है और यही असल झगड़ा है। वज़ीर इत्तलात तातारा ने कहा माजी गवाह है, खैबर के अवाम सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। इख्तियार वली ने कहा वादिये तीरा के मामले में वफाकी हुकूमत या फौज का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर IMF से मुज़ाकरात के लिए नई तरजीहात तय करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने IMF से रिलीफ लेने के लिए आइंदा 2 हफ्तों में तजावीज़ मांग ली। सनती शोबे को दरपेश मुश्किलात कम करने के लिए रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ तलब। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत की जानिब से आवाम, तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ दिलाने के लिए IMF से बातचीत की जाएगी। IMF को रिलीफ पर मनाने के लिए ठोस तजावीज़ और सिफारिशात फराहम करने की हिदायत की गई। IMF का जायज़ा मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक्तिसादी जायज़े मुज़ाकरात अगले माह मुतवक्के। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से वज़ीर आला सिंध को और मेयर कराची को ये पावर कराना चाहते हैं कि वो सानिया गुल प्लाजा से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बना लें, लेकिन इस मर्तबा जो है वो इतनी आसानी से उनकी जान छूटने वाली नहीं है। हर हाल में जुडिशल कमीशन कायम होना चाहिए। सीनियर वजीर मौसूफ कहते हैं कि किसी के कहने पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, तो भाई किसी के कहने पे ना बनाए, अपनी मर्जी से बना ले। तो फिर इसका मतलब है कि अगर अवाम की तरफ से एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि फिर कराची को वफाक के हवाले कर दें। सानेहा गुल प्लाजा पर तनकीद करने पर सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM का सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम। सानेहा गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार का कहना है हम सानेहे की तहकीकात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। कराची की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो विफाक के हवाले कर दो। हमें सिक्योरिटी ना मिली तो विफाक से सिक्योरिटी मांगेंगे। बिलावल भुट्टो से 1.5 साल से वक्त मांग रहा हूँ लेकिन नहीं मिला। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, कराची जैसे शहर को सिंध हुकूमत से आज़ाद कराया जाए। को आगे बढ़ाना था कि जी हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली। वजीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जी कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MQM के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहाँ तक मेरी इत्तला, उससे मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी क्या आप ये कह रहे हैं कि जी आपके पास सिक्योरिटी जो है वो आपकी वापस ली गई है? कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहाँ पे एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं, यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहा MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, विफाक से ज्यादा सिक्योरिटी हम MQM वालों को दे रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद में हैं। सिंध हुकूमत की सिक्योरिटी का इससे क्या ताल्लुक है? खालिद मकबूल की सिक्योरिटी के लिए 10 सिपाही हैं, मुस्तफ़ा कमाल के लिए इससे ज्यादा हैं। मज़ीद सिक्योरिटी चाहिए तो हुकूमत को खत लिखें, गंदी सियासत न करें। फारूक सत्तार की पार्टी की तरह खैराती मैंडेट पर नहीं बैठे, हमारा मैंडेट जाली नहीं असली है। वज़ीर इत्तलात शजील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा फारूक सत्तार को मुकाबले का शौक है तो अपने हल्के से इस्तीफा दें, मैं अपने हल्के से देता हूँ। महकमा दाखिला सिंध ने MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस कर दी गई। अली खुर्शीदी की सिक्योरिटी भी वापस। MQM रहनुमाओं ने वज़रा और अरकान असेंबली से सिक्योरिटी वापस लेने का दावा किया था।
सुपर टैक्स अदा करना होगा। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें खारिज। केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4B 2015 से बहाल रखने का हुक्म। फैसले में कहा पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए लेवी टैक्स आयद करने की मजाज है। ऑयल एंड गैस सेक्टर रियायत के हसूल से मुतालिक टैक्स कमिश्नर से रजू करे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालती फैसले से वफाकी हुकूमत को 300 अरब से ज़ायद का फ़ायदा होगा। मरी और गलियात में बर्फबारी का चौथा स्पेल। मलका कौसार बर्फ से ढक गई। शदीद बर्फबारी के बाद सयाहों का दाखिला बंद। सिर्फ होटल बुकिंग रखने वालों के दाखिले की इजाज़त। नाथिया गली, अयूबिया, खानसपुर, डोंगा गली, छांकला गली में 2 से 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। नाथिया गली में 6 रोज़ बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। घांचे, काकान, नारान, चोगरान, सिरीपाई और भोंजा वैली में 2 फीट तक बर्फबारी। मटकराम, छतर प्लान, आलाई, सांकला, सवात, मालम जब्बा, मैंगोरा, सिंदूर में भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दीलोर, चित्रार, लोहारी टनल, कालाश वैली, मडकलश्त और गरम चश्मा में बर्फबारी। वादी अलीपा में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत और कोज़क टॉप में सफ़ेद चादर बिछ गई। कान मेहतर सई, खानू सई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में भी बर्फबारी। पाक फौज के जवान और रेस्क्यू टीमें बर्फबारी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ़। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला भी बर्फबारी की लपेट में। चिनारी, चकोठी और गिरदोनवा में मुसलसल बारिश और बुलंद मकामात पर बर्फबारी जारी। वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी के बाइस रोड बंद हो गई। राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बर्फबारी से एक घर जमीन बोस। पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अमरीका और कनाडा शदीद सर्दी और बर्फानी तूफानों की लपेट में। अमरीका की दर्जनों रियासतों में बारिश और शदीद बर्फबारी जारी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। अमरीका में 19,000 परवाज़ें मनसूख। विफाकी दफातर बंद। आर्कनसास से न्यू इंग्लैंड तक 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। खराब मौसम के बाद सड़कें और तालीमी इदारे बंद। पीट्सबर्ग के शुमाली इलाकों में 20 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जा हरारत -31 सेंटीग्रेड तक गिर गया। न्यूयॉर्क सिटी में 8 अफराद की लाशें बरामद। कनाडा में बर्फानी तूफान से मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। ओंटारियो के बड़े हिस्से में शदीद बर्फबारी। ओंटारियो में 22 इंच तक रिकॉर्ड बर्फबारी। ओंटारियो एयरपोर्ट और पर 18 इंच बर्फ। 900 परवाज़ें मनसूख। बरतानिया में तूफान, चंद अराकी आमद। शुमाली आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सर्दी के बरक्स ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी। रियासत विक्टोरिया में दर्जा हरारत 48.9 रिकॉर्ड। तस्मानिया समेत दीगर रियासतों में हीट वेव अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए टेनिस एरिना की छतें बंद। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और दीगर सरगर्मियां मुअत्तल। शदीद गर्मी के बायस जंगलात में आग का खतरा। फायर डेंजर वार्निंग्स भी जारी। कराची के लकीवन मॉल के बाहर रास्ता ना देने पर लिफ्टर, ड्राइवर और कार सवार में झगड़ा। झगड़े के दौरान मुलजिम ने पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकियां दी। हैदराबाद में सिंधी जुबान के शायर आकाश अंसारी को कातिल करके लाश जलाने का केस। लैपालिक बेटा मुजरिम करार। अदालत ने सजाए मौत सुना दी। ईरानी करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी। ईरानी रियाल 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 15 लाख का हो गया। अमरीकी यूरोपीय पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल की कदर गिरी। भारत और यूरोपीय यूनियन के मुआहिदे पर अमेरिका नाराज। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि यूरोपीय मुल्क अपने खिलाफ फंडिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस से तेल लेने पर भारत पर टैरिफ लगाए। अब यूरोप उसी इंडिया से मुआहिदे कर रहा है। मेयर न्यूयॉर्क का आइस फोर्स खत्म करने का मुतालबा। बयान में कहा आइस ने दिन दहाड़े 2 शहरियों को कत्ल किया। लोग कारों, घरों और जिंदगियों से महरूम हो रहे हैं। जुल्म नजरअंदाज नहीं कर सकते।
भारत में हलाकत खेज निपा वायरस बेकाबू, T20 वर्ल्ड कप भी मुतासर होने का खदशा। मगरबी बंगाल के मुतासरा इलाकों में सख्त करंतना और लॉकडाउन नाफिज। दिल्ली में बैडमिंटन ओपन के दौरान कई गैर मुल्की खिलाड़ी इवेंट छोड़कर वापस चले गए। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले खिलाड़ी भी खौफजदा। HBL PSL 11 के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स की ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन का अमल 3 फरवरी तक जारी रहेगा।